इसी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। देखिए पिछले टर्न पर हमने परक्रमय ठोसों का वॉल्यूम पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। आज हम सरफेस की बात करते हैं। तो परक्रमय ठोस का पृष्ठ यानी सरफेस ऑफ ए सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। पहले हमने ज्ञात किया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, और हम ज्ञात कर रहे हैं सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। यदि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स अक्ष एवं कोटियों x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में अंतःखंड चाप x अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण से जनित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जो होता है इंटीग्रेशन ए टू बी 2π/dx। भाई तार है एक तरह से, उसका लंबाई 2π हो जाएगी, रेडियस y हो जाएगी, ds उसकी थिकनेस हो जाएगी, इसलिए उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जहाँ s वक्र के चाप की लंबाई है, x इक्वल टू a से वक्र पर स्वेच्छित बिंदु xy तक के हैं, और fx अंतराल ab में एक मानित सतत फलन है तथा पूर्ण घूर्णन अक्ष अर्थात x अक्ष को अंतराल ए बी में नहीं काटता है। ये डायग्राम बना हुआ, इस डायग्राम के द्वारा वही पृष्ठ है रिवॉल्व करके बनाया गया है, क्योंकि सरफेस, अब पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते थे, आयतन, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ माना कि वक्र ए बी का समीकरण, जो वक्र है उसका समीकरण हमको लेना है। तो माना कि वक्र ए बी का जो समीकरण है y इक्वल टू एफ एक्स, हम जानते हैं इस तरह का समीकरण वक्र में लेते हैं, कोई भी कर्व है, और ए डी तथा बी सी, ए डी इस सेक्शन का पार काट है, बी सी इस सेक्शन का है। तो ए बी तथा बी सी, ए डी तथा बी सी के में से एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी पर कोटियाँ हैं। वक्र का कोई बिंदु पी एक्स वाई ले लिया हमने, पी एक्स वाई वक्र के ऊपर एक बिंदु है, इसमें हमने पी एम एक लाइन ड्रॉ कर दी। चूँकि क्यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई है, इससे लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर एन हो गया। तो मान लो अब हम ये कहते हैं कि चाप ए पी, भाई ये चाप ए पी लेंगे पहले, इजिकल टू एस तथा चाप ए क्यू इजिकल टू एस प्लस डेल एस, इसलिए चाप पी क्यू इजिकल टू डेल एस हो जाएगा। क्रम से एस तथा एस प्लस डेल एस हैं पृष्ठ इसके, तो इसलिए स्पष्ट है पी क्यू द्वारा एक्स के सापेक्ष जो जनरेट पृष्ठ होगा वो डेल एस होगा। अतः पी, यदि पी क्यू दिए हुए वक्र की जीवा है, ये पी क्यू का जीवा होगी, जीवा भी लाइन को लंबी खींच देंगे, वक्र पर मिला देंगे एक बी पॉइंट को पी और ई को, तो जीवा हो जाएगी। अब हम ये कहते हैं कि यदि Q टेंस टू P, Q की जो सीमा P की तरफ जाए, तो जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे। अतः अभीष्ट पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित स्वयं सिद्ध एक्सियम मानेंगे। तो लिमिट Q टेंस टू P चाप पी क्यू द्वारा जनित पृष्ठ इजिकल टू लिमिट Q टेंस टू P चाप पी क्यू के द्वारा जनित पृष्ठ, अर्थात अतः एक्स अक्ष के सापेक्ष जीवा पी क्यू द्वारा जनित पृष्ठ एक शंकु का फ्रस्टम ऑफ एक पॉइंट कॉनिक, जिसकी फ्रंट हाइट, जो तिरछी जो हाइट है पी क्यू है, तथा ठोस के वृत्तीय आधारों की जो त्रिज्या है वो पी एम तथा क्यू एन है। ठोस की जो वृत्तीय आधारों की त्रिज्या दे रखी है पी एम तथा क्यू एन है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर यहाँ से।
इसलिए इस छिन्नक के पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस इज इक्वल टू पाई इंटू पी एम प्लस क्यू एन बाहर इंटू पी क्यू, दोनों दूरियों को जोड़ दिया है। डेल एस इज इक्वल टू पाई इंटू पी एम प्लस क्यू एन इंटू पी क्यू इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस डेल एक्स इंटू पी क्यू। पी क्यू दो, इसलिए लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो पाई इंटू वाई प्लस डेल वाई जीवा पी क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो पाई टू वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट इंटू जीवा पी क्यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एस अपॉन डेल एक्स। इसलिए डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो पाई इंटू टू वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो जीवा टू पाई अपॉन, यहाँ टू हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया क्योंकि टू एक्स प्लस टू वाई था, तो टू कॉमन निकाले यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो जीवा पी क्यू अपॉन डेल एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल एक्स। इसलिए डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू पाई वाई डी एस अपॉन डी एक्स। एक्स इजिकल टू ए से एक्स इजिकल टू बी सीमाओं के बीच समाकलन करने पर यहाँ पर आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ए टू बी टू पाई बाई डी एस इजिकल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डी एस अपॉन डी एक्स डी एक्स। सो देयर फोर इंटीग्रेशन ए टू बी टू पाई बाई डी एस इजिकल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डी एस का समाकलन किया, एस की लिमिट ए टू बी आ गई, इसलिए एस का मान एक्स इजिकल टू बी पर माइनस एक्स का मान एक्स इजिकल टू ए पर इजिकल टू चाप ए बी एक्स अक्ष तथा कोटियों एक्स इजिकल टू ए से एक्स इजिकल टू बी से घिरे हुए क्षेत्रफल द्वारा एक्स अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र हुआ एस इजिकल टू डी एस इजिकल टू कह देते हैं, हम इसको एस इजिकल टू निकालेंगे इंटीग्रेशन एक्स टू पाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हम निकाल देते हैं टू पाई बाई डी एस, और टू पाई बाई डी एस और डी एस इजिकल टू होता है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसलिए ये सूत्र निकल करके फाइनली स्टेज में आएगा कि इंटीग्रेशन एक्स इजिकल टू ए टू बी टू पाई एक्स डी, हम वाई में ले देते हैं, डी एस था ना तो डी एस अपॉन डी वाई इंटू डी वाई कर दीजिए, तो इजिकल टू आपका हो जाएगा ए टू बी जो भी ले रहे हैं टू पाई एक्स। अब डी एस अपॉन डी वाई की वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी एस अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये वक्र की यदि फॉर्म यहाँ पर आर इजिकल टू एफ थीटा है और यदि वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करे तो इस प्रकार जनित ठोस का जो आयतन होगा यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं। जी अल्फ़ा टू बीटा सरफेस होगा टू पाई एक्स डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा कर दिया। अब टू पाई आर एक्स की जगह पे आर साइन थीटा अंडर रूट ऑफ यहाँ पर लिख दिया आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यदि इक्वेशन के समीकरण जो है प्राचालिक दिए हुए हैं एक्स इजिकल टू एफ टी वाई इजिकल टू फाइव टी, तो देन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डी डेल एस अपॉन डेल एक्स इजिकल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो पाई ब्रैकेट में वाई प्लस डेल वाई इंटू जीवा पी क्यू अपॉन डेल एक्स। जैसे क्यू टेंस टू पी होगा डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा, इसलिए इजिकल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो टू पाई इंटू टू पाई डेल वाई डॉट जीवा पी क्यू अपॉन डेल एक्स और डेल एस अपॉन डेल एक्स।
ds अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 पाई इंटू 2y प्लस डेल वाई डॉट लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस डॉट लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, वही आ जाएगा 2 पाई/ds अपॉन डी। अतः x इजिकल टू ए से x इजिकल टू बी सीमाओं के बीच समाकलन करने पर लिमिट ए टू बी 2 पाई/ds अपॉन dx डॉट dx। सो देयर फोर एस इजिकल टू हमने इसमें निकाल दिया, वही वापस फॉर्मूले थे ये पेज के लिए, उसको रिपीट कर रहा था मैं, और हम निकाल देते हैं यहाँ पर। दूसरा, हम यहाँ पर इसके लिए इंटीग्रेशन से पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे थे, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर रख देते हैं। ऐसे यदि कोई वक्र की रेखा पर दिया हुआ है ए बी रेखा OE के सापेक्ष, तो परिक्रमित ठोस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं OC टू OD 2 पाई इंटू PL इंटू डी चाप ए बी इक्वल 2 पाई PL इंटू ds। इस तरह अब हम नेक्स्ट वीडियोज में इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ ध्यान रखें, हम इसके नेक्स्ट वीडियोज में इसके द्वारा बताए गए, हमारे द्वारा बताए गए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखें इसको, और पृष्ठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ आप देखिए जितना आप ध्यान से पढ़ोगे इनको, इनमें से पूरा एक क्वेश्चन आपको आएगा। 5 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आती हैं। तो हमें थ्योरी को पढ़ना है, फिर इनके क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले के पढ़ें, डेरिवेशन पढ़ें। मैंने फॉर्मूले में बताने की कोशिश की थी। पहले तो हम क्या चाप को रोटेट करा करके जो वॉल्यूम फाइंड आउट करते थे, अब केवल उसका चाप के द्वारा रोटेट हो सरफेस बनेगा, केवल सरफेस का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।